नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हमारे भारतीय संस्कृति में गाय मीन्स गौ चिकित्सा और गौ संवर्धन का बहुत बड़ा स्थान रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति परंपरागत रूप से गाय और कृषि प्रधान देश हमारा रहा है और कृषि के साथ साथ गौ चिकित्सा भी हमारी भारतीय संस्कृति में चलती रही है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा एक झलक में आपको बात कराऊंगी, आप उनसे समझें कि स्वास्थ्य का संबंध कैसे भारतीय संस्कृति के साथ गौ चिकित्सा का है, ये हम आपको उनसे मिलवाएंगे। और हमारी संस्कृति में पूर्वजों का बहुत बड़ा स्थान होता है। आप इन्हें देख रहे हैं, इनकी उम्र इतने होने के बावजूद भी वो इस गौशाला के लिए बहुत ही अपनी मन, तन और धन तीनों को एकाग्र करके निरंतर इन पर ध्यान रखा है निर्माण कार्य में। ये बहुत बड़ी बात है। आज के बुजुर्ग यदि इस तरीके की भावना और संवेदना के साथ चलते हैं तो उनको बहुत सादर और सम्मान मेरी तरफ से। मैं आपको उनसे मिलाती हूँ, आप उनसे सुनिए कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति और पंचगव्य चिकित्सा का हमारा बहुत तालमेल और संबंध होता है। आइए आप उनसे सुनिए। भारतीय संस्कृति में गौ का बहुत बड़ा महत्व है। गाय धरती और माँ, धरती में भी संवेदना है, गाय में भी संवेदना है और माँ तो संवेदना की देवी। ये तीनों माँ की उपमा से इनको रखा गया है कि गाय भी माँ है, धरती भी माँ है, क्योंकि ये देती है, लेती कुछ नहीं। तो हमारी संस्कृति में गौ को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। गाय समुद्र मंथन में एक रत्न के रूप में उभर कर सामने आई। समुद्र मंथन विचारों का मंथन। आप जरा देखिए, जिस देश में गाय भरपूर हो तो वहां गोबर, मूत्र, दूध, दही, मक्खन की कमी नहीं रहती है और इन पांचों से चिकित्सा होती है। आज गो चिकित्सा पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। गाय क्या है? चलता फिरता अस्पताल। तो गाय हमारे जीवन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए जरूरी है। हमने एक नाटक लिखा, मैं जहर बो रहा हूं। तो मैंने देखा किसानों की जो स्थिति, आज पूरे वातावरण में जहर की खेती हो रही। जहां देखो जहर, जहां देखो जहर। गाय भी ग्रसित है, खेत भी ग्रसित है। तो आने वाले पीढ़ी का क्या होगा? लोग दूध के लिए, पहले लोग हर घर में दूध होता था, आज हम तो पानी खरीद रहे हैं, दूध की बात ही करें। सही दूध मिलता कहाँ है? तो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आप देखिए, हमारे यहाँ संस्कृति में एक यहाँ पर जगह है बिहार में, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में, बिसुराउत पर जब हिरणी ने, बिसुराउत को जब सिंहनी ने उस पर अटैक किया था, जब वो घायल होकर मर गए थे, उस जंगल में उनकी लाश को कोई दफनाने वाला नहीं था। उनके पास इतनी गायें थी, गायों की इतनी संवेदना आई कि ये लाश हमारे मालिक का यहाँ पड़ा रह जाएगा। और उनके थन से इतना दूध निकला, एक नदी के रूप धारण कर लिया और वो लाश जो है घकड़ी में मिल गई। आज भी उस जगह लोग दूध चढ़ाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा मंदिर बन गया। आप देखिए गाय में कितनी संवेदना है। और गाय बहुत सही कहा आपने सर, ये बात बहुत सही है कि गाय हमें हर चीज देती है और आज गाय को ही कैंसर हो रहा है। कितनी बड़ी प्रश्न चिन्ह की बात है, जिसके पंचगव्य चिकित्सा से हमारा कैंसर दूर होता है और आज उन गाय को कैंसर हो रहा है। मैंने बहुत गाय को देखा चलते फिरते, इसका भी मैं आपको वीडियो काफी सहज रूप में दिखाने का प्रयास करूंगी। और अब मैं आपको इतने पूर्वजों से जो उम्र दराज हैं, माता जी से बात करवाती हूँ, गाय के बारे में क्या कहती हैं, आप उन्हें सुनिए। उनकी इतनी अच्छी प्रेरणा है कि वो कहती हैं कि गाय देती है, लेती कुछ नहीं है।
गाय और माँ में कोई अंतर नहीं है। जिसने इसका उल्लंघन किया तो समझ लीजिए अपनी संपत्ति और अपना स्वास्थ्य को नष्ट कर लिया। सुनिए ये क्या कहती है। क्या गाय रखना अच्छी बात है? क्या करें? आपने गाय को रखा है? हाँ, हमने गाय को रखे हैं। उससे क्या क्या बच्चे सबको खाने के लिए बच्चा सब जरूर गाय दूध नहीं मिलता है सही, इसीलिए गाय को हम रखे हैं। और अब इतने उम्र में आपको गाय का दूध अभी जो मिल रहा है हाँ। उसको आपको कैसा लग रहा है लेकर? अच्छा लग रहा है? अभी के गाय और पहले की गाय में फर्क लग रही है हाँ, दूध में? हमारा फर्क है। पहले की गाय में दूध बढ़िया, अभी के दूध में पानी पाउडर फेंटा हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले के गांव में गाय चरती थी खेत में, हाँ, खेत में, लेकिन हाँ। अभी गाय को बांध कर खिलाया जाता है, तो दूध में भी वैसा ही अंतर आ गया है। सही है ना? हाँ, वही अंतर है गाय में कि घास भी बढ़िया नहीं मिलता है और कुछ नहीं मिलता है बढ़िया, न सेवा होता है बढ़िया, इसीलिए गाय का दूध खराब है। पाउडर देता है, मिक्स करता है, इसीलिए अपना ही गाय रखने का कोशिश है। बहुत अच्छा इन्होंने कहा। ये और बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। ये लोग भी चाह रहे हैं कि अब हम अगले आने वाले समय में गाय की सेवा करेंगे, गौशाला बनाएंगे और गाय की सेवा करेंगे आने वाले पीढ़ी के लिए भी, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। और क्या बच्चे तुम्हें गौशाला पसंद है ना? हाँ, बोलिए, पसंद है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी क्या क्या करेंगे यहाँ पर आप? यहाँ गाय आएंगे तो उनकी सेवा और उनकी जो बनी हुई चीज है वो सब और देखभाल रखेंगे। आप क्राफ्ट भी बनाएंगे, यही बोल रहे थे ना आप? हाँ, कि यहाँ क्राफ्ट बनाएंगे, गाय का लोग देखेंगे, गाय को सुंदर गौशाला बनाएंगे। हाँ। बहुत बहुत ये प्रेरणाएं इन पूर्वजों से यदि मिलती है कि गाय को लेकर बच्चों को एक ट्रेनिंग देना, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। ये अपने छोटे छोटे आसपास के बच्चों को, पोते पोतियों को, परपोते परपोतियां को बहुत ये प्रेरणा देते हैं। तो मुझे इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि ऐसे लोग अभी तक बैठे हैं इंतजार में कि आज के बच्चे आए और ऐसे काम करें। तो आज के लिए यहीं तक। हम लोग इसी की तैयारी करें कि आगे जो हमारे पूर्वज अपने मानसिक चिंतन में विचार बार बार कर रहे हैं कि ऐसे कार्य होना चाहिए, तो हम सभी मिलकर ऐसे कार्य को जरूर आगे बढ़ाएं और हम लोग इसके लिए हमेशा चिंतन अच्छा करें। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।